पे। एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी बोल रही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो हैं, ये आ गया हमारा वही वाला एक एंजाइम, ये है एंजाइम। कह रहे हैं ये बाहर क्या है हमारा, एक ऐसे दिखने वाला, दिस इज सबस्ट्रेट। और इसके जैसा ही दिखने वाला यहाँ पे एक पड़ा है, ऐसा ही दिखने वाला एक पड़ा है इनहिबिटर। ये पिंक वाला बता रहा है ये है इनहिबिटर। ठीक, अब प्रैक्टिकली होना क्या चाहिए, ये क्या है उस एंजाइम की कौन सी साइट? दिस इज द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है? जहां पे आके कोई भी चीज बाइंड करती है। तो एनसीईआरटी बता रही है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या है? ये एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर है। ये है उसकी, ये जो मैंने डॉटेड्स बनाए हैं ये है उसकी एक्टिव साइट। अब क्या हो रहा है, ये जो इनहिबिटर है और ये जो सबस्ट्रेट है, ये दोनों एक दूसरे के कहते हैं शक्लें इनकी डिट्टो सेम है। सबस्ट्रेट बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है, इनहिबिटर बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है। तो होगा क्या, ये धक्का मुक्की करेगा यहाँ पे और इनहिबिटर बोलेगा भाई ये इसको ओवर पार करेगा और खुद यहाँ पे जाके क्या कर जाएगा, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। इन दोनों की शक्लें सेम है, प्रैक्टिकली सबस्ट्रेट को यहाँ पे बाइंड करना चाहिए था क्योंकि वही बाइंड करते हैं इसकी एक्टिव साइट पे। पर क्या हुआ, इन दोनों की शक्लें सेम है तो इन दोनों में बहुत ज्यादा क्या हो गया, कंपटीशन। जो ज्यादा जिसकी वैल्यू होगी या जो ज्यादा बड़ा होगा वो इसको ओवर पार कर देगा और यहाँ पे आके कौन बाइंड कर गया, एक इनहिबिटर बाइंड कर दिया। तो इस तरह की हम इनहिबिशन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि उन दोनों में आपस में क्या हो रहा है, कंपटीशन। ये कैसा होता है, कह रहे हैं ये वाला जो है इट इज रिवर्सिबल। अगर हम बाय चांस इसकी सबस्ट्रेट के लेवल को ज्यादा बढ़ाएं तो हमारा ये ओवर पार कर जाएगा और फिर सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। ये तरह का हमारा जो कॉम्पिटिटिव वाला इनहिबिशन है इट इज रिवर्सिबल। क्यों? अगर हम इसकी रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इसके रेट को बढ़ाते हैं तो ये जीत जाएगी और फिर यहाँ पे सबस्ट्रेट ही आके बाइंड कर लेगा। तो कॉम्पिटिटिव इसमें आपने इनहिबिशन में क्या याद रखना है, इसकी एक्टिव साइट पे आके कौन जुड़ रहा है, एक इनहिबिटर। क्यों? ड्यू टू कॉम्पिटिशन। कहाँ पे जुड़ रहा है ये क्वेश्चन याद रखना, दैट इज एक्टिव साइट पे। क्लियर इतना इतना पार्ट? यस मैम। आगे चले, अब आ जाओ हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पे। ये क्या बनाया मैंने, एंजाइम बनाया। ये दोबारा से बनाई उसकी मैंने एक्टिव साइट। कह रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो इनहिबिटर है ना, ये जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे ना बाइंड करके, ये आपका क्वेश्चन भी आया था कि वो एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके कहाँ पे बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है इसमें वो एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके उसकी कहीं और वाली साइट पे बाइंड करेगा। ये जो मैंने पिंक पिंक बनाई उसकी एक्टिव साइट नहीं है, इन साइट्स को हम बोलते हैं उसकी एलोस्टेरिक साइट। तो यही आपका क्वेश्चन भी था कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो है हमारा इनहिबिटर, ये पिंक वाला क्या है, इनहिबिटर, ये कहाँ पे आके बाइंड करता है, तो इट बाइंड्स एट द एलोस्टेरिक साइट। यहाँ पे कहाँ पे बाइंड कर रहा है, इट बाइंड्स एट द एक्टिव साइट। यहाँ ये जो एक्टिव साइट्स लगी है उसके ऊपर आके बाइंड कर रहा है। यहाँ पे किधर कर रहा है, उसकी किसी और साइट पे, उसकी किसी और साइट को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज रेफर टू एज हमारा एलोस्टेरिक साइट। और दिस इज नॉन रिवर्सिबल। जैसे या इरिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, और ये कैसा था हमारा रिवर्सिबल, और ये है हमारा इरिवर्सिबल। लग गया समझ दोनों का, इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में क्या होगा क्या नहीं।